तस्वीरें महाराष्ट्र से आ रही हैं, जहां पर इस वक्त मराठी और गैर मराठी का मुद्दा गरमाता जा रहा है। लगातार प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़ती जा रही है और इन्हें कंट्रोल करना अब एक तरीके से पुलिस के लिए टेढ़ी खीर बन गया है। भाषा पर यह विवाद है, एमएनएस का ये प्रदर्शन है और बड़ी संख्या में एमएनएस कार्यकर्ता यहां पर मुंबई में जुट गए हैं। मराठी और गैर मराठी का मुद्दा, जिसमें हमने बीते दिनों देखा था, कई लोगों ने चांटे, थप्पड़, बल प्रयोग का इस्तेमाल किया था उन दुकानदारों के प्रति जो मराठी नहीं बोल रहे थे। ऐसे में उन्हें लगातार फोर्स किया जा रहा था कि आप मराठी बोलिए। इससे पहले भी हमने देखा है कि महाराष्ट्र के कई हिस्सों में मराठा और मराठी को लेकर यह मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है। विद्या मेरे सहयोगी जुड़ गई हैं। विद्या, तस्वीरें दिखाइए और साथ ही बताइए, क्या ये प्रदर्शन अब और उग्र हो गया है? जी बिल्कुल, इस वक्त आप देख लीजिए यहाँ पे जो प्रोटेस्टर्स हैं उनसे मिलने के लिए जो शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं प्रताप सरनायक, वो यहाँ पहुंचे थे। लेकिन उन्होंने बात करने की कोशिश की प्रोटेस्टर से, लेकिन काफी जोश खरोश के साथ वो आए थे। लेकिन इस वक्त उनसे बातचीत करने के लिए बहुत ज्यादा लोग तैयार नहीं है। देख लीजिए, प्रोटेस्ट जो है वो अभी फिलहाल वापस जा रहे हैं और बताया यही जा रहा है कि एमएनएस के कुछ और नेता, संदीप देशपांडे और बाकी और कई नेता इस वक्त यहाँ पर आ रहे हैं। हालांकि उनको भी नोटिस सर्व की गई थी और कहा गया था कि वो किसी असेंबली में अनऑथराइज्ड असेंबली में नहीं जाए। लेकिन अब जब प्रोटेस्ट अलाउ कर दिया गया है तो एमएनएस के और नेता भी इस वक्त मीरा रोड का रुख कर रहे हैं। आप देख लीजिए, यहाँ पे काफी सारे जो एस्कॉर्ट की गाड़ियों के साथ प्रताप सरनायक जो पहुंचे थे, अब वो इस वक्त वापस जाते हुए यहाँ से दिख रहे हैं। अब ये आज भर का प्रदर्शन है या कल भी ये जारी रहने वाला? देखिए, धक्का धुक्की सब चल रही है प्रदर्शनकारी और पुलिस वालों के बीच। जी बिल्कुल, ये प्रदर्शन हमने देखा सवेरे से शुरू था, लेकिन जिस तरीके से पुलिस का जो रवैया था उसको देखते हुए जो प्रदर्शनकारी हैं उन्हें ठीक नहीं लगा। उनका यही कहना था कि ये डिटेंशन करना, ये लोगों को रोकना, ये अपने आप में एक मराठी जो लोग हैं उनके खिलाफ ये कार्रवाई है। और ये उन्होंने प्रदर्शन करने की कोशिश की और उनके प्रदर्शन को रोकने की कोशिश कर रही है ये सरकार। इस विरोध में यहाँ पर ये सारे कार्यकर्ता एक साथ जुटे हैं। इनका यही कहना है कि आज भले ही प्रोटेस्ट था, लेकिन ये अब देखिए, ये अभी इस वक्त चुनाव का माहौल तो शुरू ही हो गया है। जहां बिहार में एक तरफ चुनाव है, वहां के नेता यहाँ पर जो हो रहा है उस पर रिएक्ट कर रहे हैं। वहीं यहाँ पर क्योंकि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस में न सिर्फ बीएमसी के बल्कि मीरा भाईंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और आसपास ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सब में इलेक्शन होने वाले हैं और इसी वजह से इन सारे इलेक्शंस के देखते हुए माहौल काफी गर्माया हुआ है। और ये प्रोटेस्ट लग नहीं रहा कि सिर्फ आज का प्रोटेस्ट होगा, इस तरह के प्रोटेस्ट हमें और शायद देखने को मिल सकते हैं। और उसमें निशिकांत दुबे जैसे नेताओं के बयान शायद आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। विद्या, जी बिल्कुल, जो नेता वहाँ अपनी अगर आप देखिए तो सब अपनी तरीके से अपने वोट बैंक को केटर कहते हुए अपनी बयानबाजी कर रहे हैं। जहां निशिकांत दुबे वहाँ बयानबाजी कर रहे हैं भागलपुर के वोटर्स को लेते हुए, तो वहीं यहाँ अगर आप देखें तो मीरा भाईंदर और आसपास के जो इलाके हैं जहां पर काफी सारे मराठी लोग रहते हैं। लेकिन क्योंकि मीरा भाईंदर, अगर मैं आपको बता दूं, ये वो इलाका है जहां पे माइग्रेंट पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा तादाद में है। बहुत सारे लोग, क्योंकि मुंबई शहर के अंदर उनको जगह नहीं मिलती, तो सबर्बन इलाके जैसे मीरा रोड है, यहाँ पर बहुत सारी तादाद में लोग रहते हैं। और इसी वजह से काफी ज्यादा ये प्रोटेस्ट में हम देख रहे हैं कि काफी लोग सहभाग ले रहे हैं। आम लोग भी इस पूरे हिस्से में आते हुए दिखे, जो कि खासतौर से जिनका कहना था कि हम किसी पार्टी से नहीं है, लेकिन हम मराठी के मुद्दे पर यहाँ पर एक साथ आए हैं क्योंकि ये सही मुद्दा है। अलावा विद्या, क्या कुछ बड़े नेता भी आने वाले वक्त में इस तरह के प्रदर्शन में शामिल हो सकते हैं या किसी बड़ी रैली का आयोजन किया जा सकता है? क्योंकि ये सबसे आसान मुद्दा है जिस पर सारे नेता महाराष्ट्र में अपनी राजनीति करते हैं।
जी बिल्कुल, मराठी और मराठी मानुस की अस्मिता ये कोई नई बात नहीं है। अगर आप देखें पिछले कई चुनावों में के पहले इस तरह के मुद्दे और उस मुद्दों पर उत्तर भारतीय लोगों का पिटना ये हमने पहली बार नहीं देखा है, ये पहले भी हुआ है। और इसी सिलसिले में जब जैसे ही वो MNS के कुछ नेताओं ने जिस तरीके से जोधपुर स्वीट्स के मालिक को यही मीरा रोड में जो पीटा था, उसके बाद आज ये खुद प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हालांकि इन्होंने ही पीटा लेकिन खुद प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनका यही कहना है कि इस तरीके से जो कार्रवाई हो रही है वो मराठी मानुस को दबाने की कोशिश की जा रही है। इस तरह की बातों तो मांग क्या है, क्यों ये कब प्रदर्शन रुकेगा, कैसे रुकेगा, क्या मांगे हैं? जी देखिए, उनकी मांगे सिर्फ यही है कि मराठी लोगों के खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है। उनका कहना है कि ये MNS के खिलाफ ये कार्रवाई नहीं है, खाली ये मराठी लोगों के खिलाफ कार्रवाई है। और इनका ये कहना है कि हम एक प्रोटेस्ट करना चाह रहे थे जिसको कि पुलिस ने मना कर दिया। उनका कहना है कि 2 दिन पहले ही मराठी इसी मारपीट के सिलसिले में कुछ ट्रेडर्स और कुछ जो मारवाड़ी गुजराती लोग हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किया था। वहीं उसी ग्राउंड पर वो भी प्रोटेस्ट करना चाह रहे थे, जबकि गुजराती मारवाड़ी लोगों को दे दिया गया प्रोटेस्ट करने का मौका, लेकिन इन्हें नहीं मिला और इसी वजह से ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और क्या कोई सरकारी नुमाइंदा वहां पर पहुंचा है, कोई बड़ा नेता बातचीत करने के लिए? जी बिल्कुल, इस वक्त थोड़ी देर पहले ही प्रताप सरनायक जो नेता हैं, एकनाथ शिंदे गुट के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, इस वक्त वो विधानसभा में थे और वो विधानसभा छोड़ के सीधे यहीं आए प्रोटेस्टर्स से मिलने के लिए। लेकिन प्रोटेस्टर्स उनकी एक टुक सुनने के तैयार नहीं थे। उनको वापस अभी जाना पड़ा। वो अपने लाव लश्कर के साथ जो आए थे वो वापस चले गए हैं। और देख लीजिए, यहाँ प्रोटेस्ट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। इनका यही कहना है कि जिस तरीके से ये मराठी मानुस को डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है, उनको दबाने की जो कोशिश की जा रही है वो सही नहीं है। लेकिन इस बीच सवाल तो उस घटनाओं को लेकर भी उठेंगे ना जिसमें बल प्रयोग किया गया, जो लोग हिंदी भाषी थे उनसे जबरदस्ती मराठी बुलवाई गई, उन्हें थप्पड़ मारा गया, उस पर तो कोई माफी नहीं हुई। उस पर कौन जवाबदेही देगा? जी देखिए, उनका तो साफ कहना है कि कोई प्रोटेस्ट है ये कोई ये नहीं कह रहा कि उनको माफी मांगनी चाहिए। उनका तो सिर्फ सीधे कहना है कि वो माफी नहीं मांगेंगे क्योंकि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है। और अगर आपको याद हो, जब रैली हुई थी उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों की, तो उद्धव ठाकरे ने सीधे अपने रैली में कहा था कि अगर ये गुंडागर्दी है तो हम ये गुंडागर्दी करेंगे और हम गुंडागर्दी के लिए ये मराठी अस्मिता को बचाने के लिए करेंगे। वही राज ठाकरे ने भी सीधे कहा था कि अगर इस तरह के वाकये करने पड़े तो जरूर करिए, लेकिन बस उसका वीडियो शूट मत करिए। तो अलग अलग रवैये तरीके से, लेकिन बताया यही किया गया था कि हमने कोई गलती नहीं की है। और यही वजह है कि जहां पे बीजेपी कह रही थी कि मारना नहीं चाहिए था, तो वहीं MNS और राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे बार बार कह रहे हैं कि मारना चाहिए था और हम ये बार बार करेंगे अगर मराठी अस्मिता की बात आई तो। ठीक है, मराठी अस्मिता को लेकर ये व्यापक प्रदर्शन इस वक्त MNS कार्यकर्ताओं द्वारा किया जा रहा है। ये प्रदर्शन उग्र ना हो, वहां पर पुलिस को लाठियां ना भागनी पड़े, आंसू गैस का इस्तेमाल ना करना पड़े, इसके लिए क्या तैयारी है? क्योंकि लगातार संख्या तो बढ़ रही है यहाँ पर कार्यकर्ताओं की। जी देखिए, कोशिश यही की, पहले सवेरे काफी सारे लोगों को डिटेन किया गया था और ये पूरा डिटेंशन उल्टा पड़ गया। जिस तरीके से इनको लगा था कि डिटेन करके ये मामला लॉ एंड ऑर्डर का कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन वो उनके हाथ से बाहर चला गया था। और यही वजह है कि अब इस वक्त देख लीजिए आप, एक तरीके से ऐसे इंश्योर किया गया है कि पुलिस वाले ऐसे खड़े हैं ताकि ये जो क्राउड है ये रेलवे स्टेशन के अंदर नहीं घुसे और अंदर घुस के कोई जो रेल पे जो लोकल ट्रेन चल रही हैं या उधर वहां पे कोई इसी तरह का लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम ना करे रेलवे स्टेशन पे। इसके अलावा कोशिश देखिए दूसरी तरफ भी पुलिस वाले हैं ताकि अगर शहर के दूसरी तरफ रास्ते में जाने की ये प्रोटेस्टर्स कोशिश करें तो वहां तो ये बेसिकली कर्टेल करने की कोशिश की गई है कि MNS के जो कार्यकर्ता हैं वो भले ही प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं, आप करिए प्रोटेस्ट, लेकिन एक लिमिटेड एरिया में करिए ताकि किसी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम और लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो।
इस बीच एक बार फिर से आपको बता दें कि मुंबई में विरोध प्रदर्शन सुबह से ही जारी है, जिसमें एमएनएस के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में जमा हुए हैं। वहां पर पुलिस बल भी कम नहीं है, बड़ी संख्या में पुलिस वालों की तैनाती है, जो सुबह से ही कई एमएनएस कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले चुके हैं। समझाने बुझाने की भी कोशिश जारी है, लेकिन इस बीच राजनीति भी तेज है। वहां पर बड़े नेता पहुंच रहे हैं। अब ये दरअसल इन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हैं या और ज्यादा भड़काने की, ये कहना मुश्किल है। लेकिन मराठी बनाम गैर मराठी मुद्दा ये हमेशा से ही सुलगता रहा है महाराष्ट्र में, खास तौर पर अब हाल फिलहाल जिस तरह की घटनाएं हुई, जिसमें दुकानदारों को पीटा गया, उनसे कहा गया कि वो हिंदी नहीं बल्कि मराठी में बोले, तो ये मराठी अस्मिता का सवाल लेकर अक्सर यहाँ पर इसी तरह के प्रदर्शन होते रहते हैं और आने वाले वक्त में भी होते रहेंगे। और जैसा कि हमारी संवाददाता जानकारी दे रही थी कि ये मराठी विवाद जल्द सुलझने वाला नहीं है, क्योंकि शिवसेना यूबीटी भी एमएनएस के समर्थन में आ गई है। इस मुद्दे पर दरअसल ये दोनों धड़े एकजुट हो जाते हैं, एक ही स्वर में बोलते हैं और ये कहते हैं कि मराठी अस्मिता का सवाल है, हमारी जड़ों से जुड़ा हुआ है और इस पर हम मुखर होकर बोलेंगे। और यही शायद ये प्रदर्शन की एक बड़ी वजह है। मंजूरी लेकर मोर्चा निकाला जा सकता है, कहा जा रहा है कि ऐसे जो प्रदर्शन है आने वाले वक्त में भी होते रहेंगे। लेकिन विद्या, फडणवीस सरकार का इस पर क्या एक्शन है? क्या सिर्फ पुलिस बल को वहां पर भेज देना इतना ही काफी है, या फिर एक बड़े लेवल पर, एक बड़े स्तर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक संदेश देना चाहिए कि ऐसे नहीं चलेगा? जी देखिए, फडणवीस अगर आप पिछले कुछ दिनों से याद करें तो जब से ये इंसिडेंट जून 29 को हुआ था, जिसमें कि एक जो गुजराती बिजनेसमैन थे उनको पीटा गया था, उसके बाद से ही वो लगातार एक स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं कि अगर ये गुंडागर्दी नहीं सहेगी, एक तो ये, दूसरा ये कि अगर जिस तरीके से ये हो रहा है, न ये सरकार मराठी पब्लिक के खिलाफ है, न मराठी के खिलाफ है, लैंग्वेज के खिलाफ है, लेकिन फिर भी क्योंकि आप समझिए इस बात को कि इलेक्शन कुछ दिनों में है, जो चुनाव है उसमें मराठी वोट को कंसोलिडेट करने की कोशिश जहां ऑपोजिशन पार्टीज कर रही हैं, वहीं बीजेपी को भी कोशिश करनी है ताकि वो ये वोट नहीं हारे। तो दोनों तरीके से आप देख लीजिए, ये यहाँ एकनाथ शिंदे गुट के लोग यहाँ आए थे, अभी थोड़ी देर पहले ही प्रताप सरनाईक आए और उन्होंने मिलकर बात करने की कोशिश की, क्योंकि उनका भी बेस तो मराठी वोट बैंक ही है और एकनाथ शिंदे गुट के जो लोग हैं वो नहीं चाहते कि ये मराठी अस्मिता के नाम पे इस तरह से अपोजिशन पार्टीज उनके वोट बैंक को ले जाएं। तो यही वजह है कि इस वक्त अलग अलग बातें सरकार की तरफ से देखने को मिलती हैं। कहीं जहां फडणवीस कह रहे हैं कि इस तरह की गुंडागर्दी नहीं सही जाएगी, वहीं जो एकनाथ शिंदे और प्रताप सरनाईक के लोग हैं वो कह रहे हैं कि मराठी अस्मिता के नाम पे ये जो जिस तरीके से प्रोटेस्ट हो रहे हैं उन्हें होने दिया जाना चाहिए। जिस तरीके से आप देख लीजिए, पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया है ताकि वो यहाँ पर प्रोटेस्ट करते रहें, कोई दिक्कत ना हो किसी को। यहाँ पर आके उन्हें समझाने की भी कोशिश की, लेकिन लोग यहाँ समझने को तैयार नहीं है इस बात को। ठीक है, और इस पूरे मुद्दे पर राजनीति किस तरीके से तेज है, सीएम क्या कुछ कह रहे हैं, उनके जवाब में क्या कुछ कहा जा रहा है, सुनिए। तुम्हें परत क्या चल रहा है? महाराष्ट्र में किसी भी मोर्चे को इजाजत है, ये लोकतांत्रिक राज्य है, वो भी मोर्चा निकालना चाहे तो परमिशन लेकर निकाल सकता है, लेकिन जब कोई परमिशन लेता है तो उसका रूट किस प्रकार से होना चाहिए। अगर रूट में कई ट्रैफिक के प्रॉब्लम्स है, अगर रूट में कोई ऐसी जगह है कि जहां पर स्टैम्पिड जैसी अवस्था हो सकती है, कुछ ऐसी चीजें होगी तो पुलिस रूट चेंज करने को कहती है। तो मैंने जब पुलिस कमिश्नर से पूछा तो पुलिस कमिश्नर ने मुझे कहा कि हमने उनको रूट चेंज करने के लिए कहा था, लेकिन वो एडमंट थे कि हमको ये रूट लेना है, इसलिए पुलिस ने उसको नकारा है। तो एक बाजू बीजेपी के माध्यम से जो पर प्रांतीय है उनको परमिशन दी जाती है, और दूसरे बाजू मराठी लोग जब आंदोलन की सोच करते हैं वहां पे उनको रुकाया जाता है। तो यहाँ पे भेदभाव बीजेपी कर रही है ऐसे दिख रहा है। अभी बीजेपी जानबूझ के ये भेदभाव कर रही है क्योंकि उनको बम्बई का इलेक्शन जीतना है, लड़ना है, और बिहार का इलेक्शन भी लड़ना है। उस एंगल से मतलब महाराष्ट्र में जो सब एक इकट्ठा रहते थे, साथ में रहते थे, अभी बीजेपी चाहती है सब अलग अलग वहां पे झगड़ते रहे, डिवीजन वहां पे हो, डिवीजन ऑफ वोट का फायदा बीजेपी को हो। उस एंगल से मराठी वर्सेस नॉन मराठी करने का प्रयास ये बीजेपी के माध्यम से हो रहा है। दूसरी बात, एकनाथ शिंदे जी सरकार में है। एकनाथ शिंदे जी का अगर आज तक का जो राजनीति अगर हम देखें तो वहां पे मराठी मानुस का आवाज बनके उन्होंने बाला साहेब ठाकरे साहब के मार्गदर्शन में वहां पे काम किया है। लेकिन अगर आज देखें बीजेपी का कंट्रोल उनके ऊपर होने के कारण कहाँ पे तो जो पुराना आग है, जो आग हम सबको दिखता था, वो आज एकनाथ शिंदे साहब
के माध्यम से मराठी लोगों के प्रोटेक्शन के लिए वो आग अनफॉर्चुनेटली दिख नहीं रहा। शायद बीजेपी का कंट्रोल उनके ऊपर बहुत बड़ा है।